और मेरा आवाज सुने। कहा मालिक? और मेरा हुक्म जल्दी से रखो बजाओ। मेरा हुक्म जल्दी से रखो बजाओ। और ये भीलो नदी में हंसो आओ। मेरा हुक्म जल्दी से रखो बजाओ। अभी लो नदी में सोफे की आओ। दोनों बच्चों को लिया जाए सर। महाराज जी के दोनों बच्चों को मैंने गायब कर दिया। अब मैं चलकर आराम करता हूं, क्योंकि खड़क सिंह ने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। करूंगा मैं वही चाहे जमाना खिलाफ हो। चलूंगा वही राह जो सीधे साप हो, चाहे काल क्यों ना हो। खड़ा जहां पर कदम रखूंगा वहां पर पीछे नहीं हटाऊंगा। दरबारी देखो सेनापत क्या कर रहा है जेल में। जी मैं जाके देख रहा और उसे देख कर आओ, मेरे सामने लाओ। जी। भैया सेनापति क्या बात है दरबारी? कुछ कामो धंधा नहीं करते काल का हर फांसी हुए का इजाजत है। कोई बात नहीं है जी। फांसी हो जाए या कुछ भी हो, मुझे कोई इनकार नहीं है। अब आज अगर बस्ता चुराए होते तो काहे फांसी हुआ था? मैंने पहले बता दिया था कि मैं अपना जान गंवा सकता हूँ, जी। लेकिन चोरी मुझसे कदाप नहीं होगा। ठीक ठीक तो मरे के लिए तैयार है। अब कुछ एक घंटा आराम करो, के बाद में 12 बजे फांसी हुई। जाओ मर जाओ अगर ना कहा मन बोतो। या भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे इस हरामजादे ने जेल में बंद कर दिया है। अगर मैं शराफत के दुनिया में रहूंगा तो मैं इस शराफत की दुनिया में जेल में सड़ जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूं जेल का शिक्षा तोड़कर जेल से बाहर। बाद में देखा जाएगा जो होगा, लेकिन पहले अपना जान बचाना। मुझे बचाना किसी तरीका से अपना जान बचाना है। अब मैं जेल से जा रहा हूं। या भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है। मैं भटकते भटकते जा रहा था,
इस नदी के किनारे एक बच्चा मुझे मिला और वो भी जीवित है। मुझे मालूम पड़ता है इसे मंत्री खड़ग सिंह हत्यारे ने इसे यहाँ फेंकवा दिया है। ठीक है मंत्री खड़ग सिंह, याद रखो, अगर इस संसार में मैं सलामत रहूंगा तो इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा। आपका दुश्मन सेनापति, याद रखना खड़ग सिंह, तुम भी किसी दिन बेमौत मारे जाओगे हरामजादे। जिस दिन तुम मेरे कब्जे में आओगे उसी दिन तुम्हें मुल्के अदम भेजूंगा हरामजादे। और मैं इस बच्चे को ले जाऊंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इसे पाल पोस कर सयाना करूंगा, क्योंकि ये मेरे जिंदगी का सहारा बनेगा और मैं इसके सहारे अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा और इसका नाम रखूंगा मोहन सिंह। हर मुरली वाले तेरी कैसी माया, मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है, मिला है, जिंदगी का सहारा मिला बच्चे का नाम लिखाऊंगा कॉलेज में और इसको पढ़ाऊंगा। अब ये सयाना हो जाएगा, मैं इसके सहारे में अपना जीवन जरूर व्यतीत कर लूंगा। अब हम भी चल रहे हैं इस जंगल की ओर और जंगल की तरफ सैर करके फिर घर चलते हैं। भैया एक बच्चा मुझे भी मिला है, अब मैं चलकर इनका लालन पालन कर कर पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इन्हीं का नाम डाकू सोहन सिंह रखूंगा। बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि मेरे तीनों शत्रुहन मारे गए। अब मैं चलकर आराम करूंगा, बाद में देखा जाएगा। और कहाँ गए लालन माते जो, कहाँ गए माते जो, लालन माते जो, लालन माते छोड़ी कहाँ
भाई, महारानी जी का अचानक दरबार में आना हुआ और उनके आंखों से आंसू बह रहा है। कोई कारण है, क्योंकि ये दुख मुझसे बर्दाश्त से बाहर है, मेरे बर्दाश्त से। आपको क्या हुआ है महारानी जी? आपको क्या हुआ है महारानी जी? हो रही कैसी आंखों से बरसात है, दर हकीकत बताओ, है छिपावो नहीं। आप क्यों रो रही, बोलो क्या बात? तो क्या कहो मंत्री जी, कुछ कहा जाता नहीं। क्या कहो मंत्री जी, कुछ कहा जाता नहीं। कैसी तब खा गई आज की रात में, अब दोनों बेटे मेरे ला पता हो गए। दोनों बेटे मेरे लापता हो गए, इसलिए हो कि आंखों से बर्बाद है। तो अगर तो मालूम है मंत्री और महाराज जी, अगर से मालूम और मंत्री महाराज जी, मेरे बेटे हैं दोनों, और बताओ अगर हकीकत सभी, अरे बता दो मुझे। और हकीकत सभी, और बता दो मुझे। कुछ पाओ ना मांगो और बताओ मुझे। हमको मालूम नहीं है महारानी जी, आपके हाथ हाथ मेरे नजर। मैं अभी उठ रहा हूँ सोए कर, सच बताए रखे न कोई। झूठ क्यों बोलते ओ मंत्री महाराज जी, झूठ क्यों बोलते। और मंत्री महाराज जी, चोरी करके हिलाए हो दोनों फिकर। आप हमदर्दी और दिखाते हुए चोरी करके हिलाए हो दोनों। मुझको ऐसे कहो नयन जी, मुझको ऐसे कहो नयन जी, मैं ऐसा कभी न सितम ढाऊंगा। टुकड़े खाकर पला जिनके मैं आज तक साथ उसके न गद्दारी कर। महाराज का वफादार सच्चा मंत्री मैं आपके साथ धोखा कर सकता हूँ, मंत्री जी, आपको विश्वास है? और मंत्री जी मुझ पे हमदर्दी और दिखाओ नहीं। मंत्री जी मुझ पे हमदर्दी दिखाओ नहीं। मंत्री जी मुझ पे और हमदर्दी दिखाओ नहीं। चोरी करके
को मैं लाया हूं, जब मैं समझा रहा हूं, अगर नहीं मानती हो, इल्जाम मुझ पर लगाती हो, तो तुम्हारे दोनों बच्चों को ला रहा हूं, करना है तो कर सकती हो। मंत्री जी, मैं हमेशा कहूंगी कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं किया है। मंत्री जी, क्या मुझ पर इल्जाम लगाओगी महारानी जी? ठीक है, अगर नहीं मानती हो तो तुम्हारे बच्चों को मैं लेकर आया हूं, करना है तो कर सकती हो। मंत्री जी, जी हाँ। और मंत्री जी ले लो ये राजी सब लोग। मंत्री जी ले लो राज और सब से राजी ना कोई मुझको बेकार है। तो राज का ना कोई और मुझको बेकार है। मांग कर भीख दुनिया में गुजारा तो मांग कर भीख दुनिया में और गुजारा करूं। राज को वापस कभी ना आऊं। महारानी जी, अगर तुम्हें दोनों फिसल से बड़ा प्यार है तो एक चक्कर दोनों हाथ जोड़ के और आंचल फैला के, जैसे भीख मांगता है भिखारी, बैठकर दोनों हाथ जोड़कर आंचल फैलाकर भीख के तरह मांग लीजिए। तुम्हारे दोनों बच्चों को तुम्हारे आंचल में डाल दूंगा और लेकर चली जाना बैठकर। दे दीजिए मंत्री जी। मंत्री जी, बस खबरदार रानी, हाथ मुबारक ले, झूठी इल्जाम हम पर लगाए नहीं, वरना गुस्सा कहीं मेरे लग भी गए। रानी बानी एक भी है मालूम। मंत्री जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को वापस कर दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। क्या हाथ जोड़ने से तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे? हाँ मंत्री जी। महारानी जी, तुम्हारे बच्चे को मैं लेकर आया हूं, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाया है। नहीं मंत्री जी, मैं आपके पास पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को दे दीजिए। मंत्री जी, दे दीजिए। महारानी जी, तुम्हारे बच्चे को मैं लेकर आया हूं, और छोड़कर राज को, और छोड़कर राज को है चली जाइए। और राज से ना तुम्हें कोई दरकार है। मंत्री जी, मुझसे ऐसा सिर्फ ना ही खाओ। मंत्री जी, मुझसे ऐसा राज से ना तुम्हें कोई दरकार है, और सारी जागीर है ये मेरे नाम।
क्या मुझ पर इल्जाम लगा रही है? मंत्री जी, और ये हाथ जोड़ती है मेरे आगे, मंत्री जी, हाथ जोड़ती है। मंत्री जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। चाहे मेरा मेरा जान ले पैर लो, पकड़ने से क्या होगा? लेकिन मेरे बच्चे को आप तो मुझ पर इल्जाम लगाएगी? मैं इल्जाम नहीं लगाती हूँ। मेरे बच्चे तुम्हारे भौसला में मुझ पर इल्जाम लगाती है। एकरे भौसला में क्या दरबारी? अरे दरबारिया, इसके भौसला में मुझ पर इल्जाम लगाती है। हाँ इल्जाम तो लगेबे करी। दरबारी जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती है। हाँ जी। उसका पुट्ठा पातर हो गया। अब चलो, मुझे परवाह नहीं है, उसे मैंने रात से निकाल दिया। बोलने का अकल आता है जैसे मैदान निपटता है साले। कहते तू कहा जा, हम सुनी था। सेनापत जी जेल में कुछ काम वाम करता है? सेनापति जेल में काम काहे न करता है? देखा है? तू ही कहो रहा कि खानगी बढ़ाई दी हो। अबे साले, मैंने कहा था उसे खाना पानी नहीं देना है। और कब भेली चना रोटे हम सकारे देते रहे। क्या देते रहे हो खाना? भेली चना नाश्ता। अरे साले, नाश्ता उसे देता था, मैंने कहा था उसे मर जाने दो। तो जाई देखी शायद मरी न हुआ। ठीक है, जाकर देखिए। अरे मंत्री बैठ, क्या बोले? कट गया चूता। महाराज या देखो सब टूर का हटकड़ी चला गा। अरे तो जेल के शिक्षा है ये लोहे का, खानगिया चापिया है ना। ये सब टूट कर और निकल गया। तब गवा और कुछ कहा जरूर होगा। कहा जरूर क्योंकि सेनापति को मैंने तंग किया है तो कुछ जरूर। तोरे नाव से टिकटी लिख कर छोड़ेगा। अरे टिकठी नहीं, चिट्ठी बोल साले, बहुत मारे जाओगे। देखो देख रहे। अरे फिर बोलने का अकल आता है? अरे साले, तू हमको धमकी देता है? पर कृष्ण रे फिर साले चुप। इसमें लिखा है, खड़क सिंह हत्यारे, याद रखना आज तो मैं जेल तोड़कर जा रहा हूं। अगर संसार में जिंदा रह गया सलामत तो इस अपमान का बदला चुका कर तब छोड़ूंगा। अरे आराम से पाओ। इस अपमान का बदला चुका कर तब छोड़ूंगा। लिखने वाले का नाम आपका दुश्मन सेनापति, पाने वाले का मंत्री खड़क सिंह। ठीक है, ठीक है। क्या ठीक किया? तेरे मुँह में मुँहते अब। दरबारी बंदूक उठा, और वो साला जिंदा रहेगा तब तो बदला चुकाएगा। उसे हम दुनिया से दूर कर देंगे। याद रखो सेनापति, तुम्हारा मौत मंत्री खड़क सिंह।